हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरम नहीं होता। हालात और इर्द गिर्द का माहौल इंसान को मुजरम बना देते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही बच्चों के मुतल्लिक बताऊंगा जिन्होंने छोटी सी उम्र में ऐसे ख़तरनाक जुर्म किए कि दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेंडा स्पेंसर की। ये एक 16 साल बच्ची थी और इसका ताल्लुक़ अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर कैंडोवा से था। ब्रेंडा का घर एक स्कूल के सामने था। इस स्कूल का नाम क्लेवेंड एलिमेंट्री स्कूल था। दोस्तों, 29 जनवरी 1979 को इस लड़की ने अपने बाप की गन अलमारी से निकाली और अपने घर की खिड़की से सामने मौजूद स्कूल के बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये बच्चे स्कूल का गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। इस फायरिंग में स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल का गार्ड दोनों मारे गए, जबकि 8 बच्चे शदीद ज़ख्मी भी हो गए। फायरिंग करने के बाद इस 16 साल लड़की ने खुद को घर में बंद कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इससे फायरिंग करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि इसको एक गाना आई डोंट लाइक मंडे बेहद पसंद था और इसको अच्छा नहीं लगता था कि मंडे को बच्चे स्कूल जाएं और वो वहां जाकर पढ़ें। जाहिर सी बात है कि दिमागी तौर पर बीमार थी। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन इसका ट्रायल एक अडल्ट की तरह ही किया गया। इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और ये अभी भी कैलिफोर्निया की एक जेल में कैद है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रैहम यंग की, जो कि एक सीरियल किलर था। इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और इसका ताल्लुक बरतानिया से था। दोस्तों, ये 1962 की बात है कि ग्रैहम यंग को जहर से बेहद लगाव था और इस बात का इसकी फैमिली को भी नहीं पता था। ये कहीं ना कहीं से कम असर वाला जहर ले आता और इसको टेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली के लोगों के खाने में मिला दिया करता था, जिससे इनकी तबीयत बेहद ख़राब हो जाती थी। फिर यही काम ये स्कूल के बच्चों के लंच बॉक्स के साथ भी करने लगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये काम ग्रैहम यंग कर रहा है। ग्रैहम तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक इसने अपनी सौतेली माँ की चाय में एक स्ट्रॉन्ग जहर मिला दिया, जिससे इसकी मौत हो गई थी। इस बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां इसने 9 साल गुजारे। दोस्तों, मेंटल हॉस्पिटल से चले जाने के बाद भी इसने अपना काम जारी रखा और इस दौरान इसने कई लोगों को जहर देने की बेहद कोशिश की, जिनमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। इसको जेल भेज दिया गया, जहां इसको द टी कप ऑफ पॉइजनर कहकर बुलाते थे। इसकी मौत 1990 में जेल में ही हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अब मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसने पूरे बरतानिया को हिलाकर रख दिया था। जॉन वेरिबल और रॉबर्ट थॉमसन 2 बच्चे थे और इनका ताल्लुक बरतानिया के टाउन बूटल से था। इन दोनों की उम्र जुर्म करने के वक़्त सिर्फ 10 साल थी। इनका केस बरतानिया की तारीख का सबसे चौंका देने वाला केस है। दोस्तों, 12 फरवरी 1993 को ये दोनों लड़के, जो कि एक दूसरे के दोस्त थे, एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। न्यू स्टैंड शॉपिंग नामी ये मॉल, जिसमें एक और बच्चा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, अपनी मां के साथ मौजूद था। इसका नाम जेम्स पैट्री बर्ग था। इसकी मां शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी और ये बच्चा बेबी लॉकर में था। इन दोनों दोस्तों ने इस बच्चे को अगवा कर लिया। ये दोनों बच्चे इसको लेकर मॉल से बाहर आए और 4 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर ले गए। इस दौरान इनको कई लोगों ने देखा और इनसे पूछा भी कि यह बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है। इनका कहना था कि ये हमारा छोटा भाई है जो कि गुम हो गया है और हम इसको अपने माँ बाप के पास ले जा रहे हैं। इन दोनों बच्चों ने रेलवे ट्रैक के पास पहुंचकर इस बच्चे की आंखों में पेंट फेंका और फिर इस बच्चे को पत्थर मार मार कर शदीद ज़ख्मी किया और फिर भारी पत्थर से इसको कत्ल कर दिया। इन्होंने इसकी लाश को इसी रेलवे ट्रैक के पास ही छोड़ दिया। उधर इस बच्चे की माँ शदीद परेशान थी और फ़ौरन मॉल के CCTV कैमरास को चेक किया गया, जिसमें ये दोनों बच्चे नज़र आ गए। इस वक्त ये भी पता चला कि ये दोनों बच्चे मॉल में चोरियां भी कर रहे थे, जिनमें चॉकलेट, पेंट्स और कुछ बैटरीज भी शामिल थी। इन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पूरा बरतानिया दुख और हैरत में डूबा हुआ था कि सिर्फ 10 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। बरतानिया में लोग इतने गुस्से में थे कि इन दोनों बच्चों की फैमिलीज़ को पुलिस की हिफाजत में रखना पड़ा। इन बच्चों पर केस चला और इन्हें जेल भिजवा दिया गया। ये बरतानिया की सबसे कम उम्र तरीन कैदी भी हैं। 8 साल जेल में गुजारने के बाद इनको रिहा कर दिया गया और इस फैसले पर सख्त तनकीद भी हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं डेविड फ्रीमैन और डायमंड फ्रीमैन की। ये दोनों भाई थे जिन्होंने अपनी फैमिली को ही कत्ल कर दिया था। ये 1995 की बात है, जब डेविड की उम्र 14 साल थी और डायमंड की सिर्फ 15 साल। इनका ताल्लुक अमेरिका से था।
ये दोनों भाई न्यू नाजी कल्चर को फॉलो करते थे, यानी ये दोनों खुद को हिटलर की नाजी पार्टी का पैरोकार कहते थे। इन्होंने अपने बाल शेव करवाए हुए थे और ये दोनों भाई हर वक्त हिटलर की फ़ौज की तरह का यूनिफॉर्म पहनते थे। इन्होंने अपने माथे पर नाजी पार्टी के टैटूज़ भी बनवाए हुए थे। 14 फरवरी 1995 की रात को इन दो बदनसीब भाइयों ने पहले अपने माँ बाप को कत्ल किया और फिर अपने 17 साला भाई को मार डाला। ये केस अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ था। दोस्तों, ये दोनों भाई पकड़े गए और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि अमेरिका की कुछ रियासतों में सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। दोनों भाई इस वक्त भी जेल में बंद हैं। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।